नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 27 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है ग्लोबल एजेंडा में भारत की भागीदारी। सच है कि देश के हालात मुश्किल है, पर जल्द ही बेहतर होने की उम्मीद भी है। दुनिया की दो सबसे बड़ी एजेंसियों ने भारत के लिए ये सुनहरी भविष्यवाणी की है। दोनों एजेंसियों ने कहा है कि इस साल यानी 2021 में कोरोना का प्रभाव कम होने के साथ ही विकास दर, जिसे जीडीपी की ग्रोथ रेट भी कहते हैं, में तेजी आने लगेगी। ऐसे में पूरा विश्व जब भारत की ओर देख रहा, तब ग्लोबल एजेंडा में कैसी रहेगी भारत की भागीदारी, ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। ग्लोबल एजेंडा में भारत की भागीदारी। आजकल विश्व स्तर पर भारत की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी बढ़ रही है। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एजेंडा तय करने का मौका मिल रहा है। कोविड-19 महामारी से तबाह दुनिया हमारे सामने है। चीन का उभार, क्षेत्रीय संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर इसका असर भी साफ दिख रहा है। ऐसे में भारत को वैश्विक मुद्दों को लेकर अपनी आवाज फिर से जोरदार तरीके से उठाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में उसकी क्या भूमिका रहती है, इसी से तय होगा कि वह अपने आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा हितों को किस तरह से सुनिश्चित कर पाता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में भारत उसी वक्त शिखर पर पहुंच गया था जब वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में तुलनात्मक तौर पर कमजोर माना जाता था। ये सन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद की बात है। इसके बावजूद उसने एशिया और अफ्रीकी एशियाई देशों की एकता, गुटनिरपेक्षता जैसे बड़े विचार रखे। उसने नस्लीय भेदभाव, औपनिवेशिक राज तेजी से खत्म करने, निरस्त्रीकरण जैसे अभियान चलाए और ताकतवर देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखा। इस तरह से भारत ने एक वैकल्पिक विमर्श पेश किया, जिनकी गूंज 21वीं सदी में भी सुनाई दे रही है। इन सब के बावजूद उसने अपनी अर्थव्यवस्था में विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे बंद कर रखे थे। स्वर्गीय नरसिंह राव ने खिड़की खोली तो बाकी के दरवाजा ही खोल दिया। पहले भारत ने जानबूझकर उसने वैश्वीकरण से खुद को अलग रखने का फैसला किया था। इसलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वो जगह हासिल नहीं कर पाया जो उसे मिलनी चाहिए था। सबसे पहले भारत को एशिया और उसके बाहर आधिपत्य जमाने की नए सिरे से की जा रही कोशिश के खिलाफ आवाज उठानी होगी। चीन की जोर जबरदस्ती वाली नीतियों से उभरने वाली चुनौतियों की ओर लगातार दुनिया का ध्यान दिलाने को लेकर भारत में एक झिझक रही है। लेकिन जिन मामलों को लेकर उसने आवाज उठाई, वहां उसका रुख सही और सटीक रहा। दूसरा, आज दुनिया वैश्वीकरण को लेकर सशंकित है। ऐसे में भारत वैश्वीकरण, लोकतंत्र और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच नया संतुलन तलाशने की पहल कर सकता है। वह इस तरह की पहल में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। ये तीन तरफा द्वंद्व है। तीसरा, उभरती हुई तकनीक की ग्लोबल गवर्नेंस। भारत कई उभरती हुई तकनीकों के मामले में अच्छी स्थिति रखता है। भारत चाहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक के वैश्विक विकास में इसमें सक्षम और इच्छुक देशों के समूह के साथ मिलकर मददगार की भूमिका निभा सकता है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।